दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना चल रहा है और इस वैशाख के महीने में पड़ने वाली पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब इस वैशाख के महीने में जब जब भी पंचमी तिथि पड़े तो भाई आप लोगों को इस गन्ने के रस वाले उपाय को ज़रूर करना। बाकी दोस्तों, अभी हम आपको बता दें कि 29 अप्रैल 2024 के दिन वैशाख महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है। साथ में ही दोस्तों, इस पंचमी तिथि का महत्व भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वैशाख महीने का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। और जब यह वैशाख महीने की पंचमी तिथि पड़ जाए सोमवार के दिन, तो भाई एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और इस वैशाख महीने के पंचमी तिथि के दिन, इसी सोमवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये गन्ने के रस वाला उपाय क्यों करना चाहिए, वो भी इस वैशाख के महीने में। तो हम आप लोगों को बता दें, ये वैशाख का महीना बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इस वैशाख के महीने में हम भगवान शिव जी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने के पंचमी तिथि को, जो कि 29 अप्रैल 2024 के दिन पड़ रही है, जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है, इस दिन आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और ये उपाय आप लोगों को इसलिए करना चाहिए, अगर आप लोगों ने अपने घर में धन से परेशान हैं, हो चुके हैं और आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से काम करते हैं, पर आपके पास उतना पैसा बच ही नहीं पाता है। भाई, आपने घर में धन संपदा से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को लेकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहते हो, तो ये गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा और धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से जरूर आएगा, ठीक है। पर उससे पहले दोस्तों, इस उपाय को आपको अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा। उसके बाद में आप लोग इस वैशाख के महीने में पंचमी तिथि के दिन इस गन्ने के रस वाले उपाय को अच्छे से कर पाओगे। चलिए दोस्तों, इस उपाय को जानते हैं कि आखिर इस गन्ने के रस वाले उपाय को आपको वैशाख महीने के पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि इस गन्ने के रस वाले उपाय को आखिर घर में से किस सदस्य को करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस गन्ने के रस वाले उपाय को घर में से किसी एक बड़े या मुख्य सदस्य को करना है, जो कि माताओं बहनों में से कोई एक होगा, ठीक है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हों, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस गन्ने के रस वाले उपाय को कर सकती है। आपने घर में धन प्राप्ति को करने के लिए, ठीक है, आपने घर में धन और संपदा से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने के लिए, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उनमें से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, क्योंकि इस उपाय को घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है, सबको नहीं करना है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो, तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसके बाद दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको करना किस समय है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, इस गन्ने के रस वाले उपाय को आपको सुबह के समय करना है, शाम के समय या प्रदोष काल में नहीं करना है। तो सुबह के समय जब आप लोग इस उपाय को करोगे, तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप इस उपाय को करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी 10, 11 या 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, इस वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है। तो देखो, इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को कहीं पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने ही घर के अंदर ही इस वाले उपाय को करना है, वो भी तुलसी जी के क्यारे में के पास में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को अगर आप लोग इस समय पर कर लेते हो, तो आपके घर में पैसा की जो भी समस्या होगी वह ज़रूर दूर होगी। आप भगवान से 100 रुपये मांगेंगे, पर भगवान आपको 200 रुपये देंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है। इस गन्ने के रस वाले उपाय को हमें इस वैशाख के महीने के पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात यही है कि आखिर हमें गन्ने का रस लाना कहाँ से है, क्योंकि सबसे मेन चीज इस उपाय की यही है। इस उपाय में आप लोगों को गन्ने की रस की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में आप लोगों को गन्ने के रस बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप गन्ने का जूस पीने ठेले पर जाते ही होंगे या किसी दुकान पर जाते ही होंगे। तो मात्र आपको क्या करना है, अगर आप लोग इस गन्ने के रस वाले उपाय को कर रहे हो, तो आपको किसी भी गन्ने के रस की दुकान में जो है जाकर गन्ने का रस लेकर आना है। बस फर्क यहाँ पर यह होगा कि जब आप गन्ने का रस पीने जाते हो तो उसमें नींबू मिलवाते हो, आप उसमें बहुत सारी चीजें मिलवा लेते हो, आप कुछ भी डलवा लेते हो, पर आप लोग जब इस उपाय के लिए गन्ने का रस लेने के लिए गए हुए होंगे, तो उस समय आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है और उस दुकानदार से बोल देना है कि भाई, हमें मात्र सादा गन्ने का रस निकाल के दे दो, इसके अंदर कुछ भी नींबू वगैरह कुछ भी मत डालना। सादा गन्ना मशीन के अंदर डालकर जो इसका रस निकले वो निकाल कर दे दो, चाहे वो थोड़ा ज़्यादा पैसा ले ले, उसको दे दे, ठीक है। तो आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग बिल्कुल शुद्ध वाला गन्ने का रस जो है निकलवा कर लाना है। और अगर आप लोग गन्ने से खुद गन्ने का रस निकाल सकते हो और अच्छी बात है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दुकान से भी जाकर ले आ सकते हो। बस उससे बोल देना कि ये जो गन्ने का रस है ये थोड़ा अलग से निकाल दो, क्योंकि हमें पूजा में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वैसे गन्ने का रस आप लोग निकलवा कर अपने घर पर लेकर आ जाना, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सुबह सुबह गन्ने का रस हमें कहाँ पर मिलेगा, तो उस जगह पर आप लोग ये काम कर सकते हो कि रात्रि में आप लोग अपने गन्ने का रस लाकर तैयार करके रख सकते हो। देखिए, सुबह सुबह ताज़ा गन्ने का रस मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को उपाय का फल बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आप गन्ने का रस आप लोग निकाल कर लेकर आ जाओ, जितना एक ग्लास हो जाता है, जो मीडियम साइज का जो एक ग्लास होता है, आप उतना गन्ने का रस जो है भरवा कर ले आना। बाकी हमें थोड़े से गन्ने की रस की जो है यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, और इस उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। आपने घर पर आप लोग जैसे ही इस गन्ने के रस को लेकर आ जाते हो, ध्यान रखना इस गन्ने के रस में कुछ भी चीज वगैरह सामग्री नहीं मिलवानी चाहिए, उपाय अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे आपने घर पर पहुंच जाते हो, घर पर पहुंचने के बाद आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। स्नान करने के बाद ही इस वाले उपाय को करना, शुद्ध होने के बाद ही आपको उपाय को करना है। और इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी जी का क्यारा होना जरूरी है। क्या तुलसी जी का क्यारा नहीं है तो भाई आप इस उपाय को नहीं कर सकते हो, आप किसी और के घर में जाकर इस वाले उपाय को नहीं कर सकते हो। आपको अपने घर के तुलसी के क्यारे में जो है इस वाले उपाय को करना होगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है, जैसे ही आप लोगों के पास गन्ने का रस आ जाता है और आप लोग मतलब सारी तैयारियां कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को मात्र क्या करना है, इस गन्ने के रस को लेकर मतलब जो भी इस वाले उपाय को कर रहा हो, उस माता बहन को या जो भी पुरुष यह वाला उपाय कर रहा है, उस पुरुष को जो है इस गन्ने के रस को लेकर किसी भी ग्लास में, जिस भी पात्र में आप किसी गन्ने के रस को लेकर आए हुए हो, उस पात्र को लेकर सीधा अपने घर का जो तुलसी का क्यारा हो, जहाँ पर भी रखा हुआ हो, छत पर रखा हुआ होगा, चाहे आपके गार्डन में रखा हुआ होगा, भाई वहां पर आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद उपाय को करने की तैयारी आप लोग शुरू कर देना, क्योंकि यहीं पर तुलसी के क्यारे के पास में जो है इस वाले उपाय को आप लोगों को करना है। और उपाय को करने से पहले अपना नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, और अपना गोत्र भी पता कर लेना कि आप उपाय में हमें अपना नाम भी बोलना है और हमें अपना गोत्र भी बोलना है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप लोग तुलसी
के क्यारे के पास में आ जाते हो। उपाय की सारी तैयारी भी हो जाती है। उसके बाद में आपको यह वाला उपाय करना शुरू करना है। उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले करना है कि आपने को जो गन्ने का रस है वो आपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ना है और आपने सीधे हाथ की हथेली को आपने सामने रखना है। ठीक है, आपने सीधे हाथ की हथेली में इस गन्ने के रस से थोड़ा सा गन्ने का रस जो है आपने सीधे हाथ की हथेली में डाल लो। ठीक है, डालने के बाद क्या करना है, जैसे कि आपने सीधे हाथ की हथेली में गन्ने का रस रखा हुआ होगा, इसी गन्ने के रस में से थोड़ा सा गन्ने का रस आपने सीधे हाथ की हथेली में डाल लो और आंखें बंद करके अपना नाम बोलो और अपना गोत्र बोलो। हमने आपसे बोला था कि आप लोग गोत्र पता कर लेना। ठीक है, तो अपना नाम और गोत्र बोलकर इस गन्ने के रस को आपको तुलसी जी के क्यारे में समर्पित करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो इस गन्ने के रस को तुलसी जी के पौधे के ऊपर छिड़क देते हैं, तुलसी जी के लकड़ी के ऊपर डाल देते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। तुलसी जी के क्यारे में जो कि तुलसी जी की मिट्टी होगी, उस मिट्टी में आप लोगों को इस जो है गन्ने के रस का आप लोगों को जो है मतलब डाल देना है वहाँ पर, क्योंकि आपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा गन्ने का रस लिया हुआ है। इस गन्ने के रस में आप लोगों को तुलसी जी के क्यारे में तुलसी जी की मिट्टी में डालना है ना, तुलसी जी के ऊपर डालना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। तो क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को 7 बार गन्ने का रस थोड़ा थोड़ा आपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर तुलसी जी के क्यारे की मिट्टी में डालते जाना है। ठीक है, कितनी बार डालना है, 7 बार डालना है। जल्दबाजी में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है और आराम से डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को करेगा वही व्यक्ति उस उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और अपना नाम और आप लोगों को तो जानते होंगे और अपना गोत्र भी पता कर लेना, क्योंकि इस उपाय में जब आप अपना गोत्र बोलेगे तभी आपका यह वाला उपाय काम करेगा। तो पहले बार आपने आपने सीधे हाथ की हथेली में गन्ने का रस लिया, अपना नाम अपना गोत्र बोलकर तुलसी जी के क्यारे की मिट्टी में समर्पित कर दिया। फिर दूसरी बार लिया, फिर समर्पित कर दिया, तीसरी बार लिया, फिर समर्पित कर दिया, चौथी बार लिया, फिर समर्पित कर दिया, फिर पांचवी बार लिया, छठवीं बार लिया, फिर समर्पित कर दिया, फिर सातवीं बार लिया, फिर समर्पित किया। जैसे ही आप लोग सातवीं बार अपना जो है गन्ने का रस आपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर तुलसी जी के क्यारे में समर्पित कर देते हैं, भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी धन से जुड़ी हुई समस्या को दूर कर रहे हो, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो भगवान से ये प्रार्थना करना कि हे भगवान, हमारे घर में कभी भी धन से जुड़ी समस्या ना आए, पैसों से जुड़ी समस्या ना आए, हमारे घर में पैसा आता ही आता जाए। यह प्रार्थना भगवान से करना, धूप दीप देकर वहां से उठ जाना, आपका यह उपाय वहां पर पूर्ण हो जाता है।